नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बुद्धि, व्यापार, वाणिज्य, कम्युनिकेशन पावर, इंटेलिजेंस, आईटी सेक्टर, इंटरनेट, मीडिया, बैंकिंग, शेयर मार्केट और मैनेजमेंट के कारक युवराज बुध 10 मई को अपनी नीच की राशि मीन राशि को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और 31 मई तक मेष राशि में ही रहेंगे। बुध का राशि परिवर्तन बहुत जल्दी होता है और उसी के अनुरूप बुध फल भी प्रदान करते हैं बहुत तेज़ी से। खास करके बिजनेसमैन जिनके लिए एक एक दिन व्यापार में वारे न्यारे करने वाला होता है, उनको बुध का प्रभाव तत्काल महसूस होता है। सामान्य तौर पर आप लोग बुध के प्रभाव को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन बुध के गोचर काल का वो समय जब बुध अपना संपूर्ण फल देने की स्थिति में हो, उसी दौरान आपकी कोई बिजनेस डील होती है, कोई इंटरव्यू होता है, कोई बिजनेस मीटिंग होती है, शेयर मार्केट में आप कोई निवेश करने जा रहे हैं, मीडिया से जुड़ा कोई कार्य है, कारपोरेट जगत से संबंधित कोई बड़ी डील होती है, या फिर आप पॉलिटिक्स में हैं और आपको पब्लिक को अपनी बात से कन्विंस करना है, फिर देखिए बुध के कमाल को। गजब की मेंटल पावर, कम्युनिकेशन पावर बुध आपको प्रदान करेंगे और आप जो कार्य करने जा रहे हैं उसे सिद्ध करके ही लौटेंगे। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन 5 दिनों के बारे में जब बुध पूर्ण बलशाली होंगे और आपके हर उस कार्य को सफल बनाएंगे जो आप करना चाहते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो। ये बात मैं आपको अपने पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूँ। अब देखिए 10 मई को बुध मेष राशि में आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको वो डेट बताने जा रहा हूँ जब बुध अंश बल से मजबूत होंगे और अपना पूरा फल देने की स्थिति में होंगे। ये एक कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसकी डेट है 20 मई। 20 मई को आप बुध की स्थिति देखिए, मेष राशि में हैं और अकेले हैं। बुध जब अकेले गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। बुध का अंश बल देखिए 12 डिग्री, यहाँ पर देख लीजिए बुध के ऊपर 12 डिग्री लिखा हुआ है। तो 20 मई को बुध का अंश बल 12 डिग्री होगा। युवावस्था में बुध प्रवेश कर जाएंगे और अपना पूरा फल देना शुरू करेंगे। अब आगे देखिए 20 मई के बाद की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्थिति है 20 मई के बाद 24 मई को, मात्र 5 दिन का समय है। 20 मई को अंश बल था 12 डिग्री और 24 मई को अंश बल है 18 डिग्री। 20 से 24 मई के बीच बुध अंश बल से मजबूत रहेंगे, युवावस्था में रहेंगे और अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। और यही 5 दिन वो हैं जब अगर आपने प्रयास किया तो बुध आपको हर उस कार्य में सफलता प्रदान करेंगे जो आप करने जा रहे हैं। अब आइए राशिवार क्या प्रभाव पड़ेगा, राशिवार बुध किस तरह का फल प्रदान करेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली।
बुध का गोचर कुंडली के छठे भाव में है। बुध यहाँ आठवें भाव और लाभ के भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव पर बुध की दृष्टि पड़ रही है। सभी 12 राशियों में वृश्चिक राशि अकेली वो राशि है जिसकी कुंडली में बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 8वें भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो विपरीत राजयोग बन गया। विपरीत राजयोग बनने पर बुध छठे भाव के बहुत अच्छे परिणाम आपको प्रदान करेंगे। मानसिक चिंता का सबसे बड़ा कारण होता है कर्ज, और वो कर्ज और भी कष्टदायक होता है अगर आपने वो कर्ज किसी बैंक या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ना लेकर किसी साहूकार से, किसी प्राइवेट संस्था से लिया हो तो कर्ज बहुत चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब आपको इस समय कर्ज से राहत मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी, उससे भी आपको राहत मिलेगी। काफ़ी दिनों से आपका इलाज चल रहा था, आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, लेकिन अब आपको हॉस्पिटल से भी मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य भी आपका ठीक होगा। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल इस समय कुंडली के पंचम भाव में अंगारक योग बना रहे हैं, और इस अंगारक योग के प्रभाव से आपके अंदर क्रोध, उग्रता और जल्दबाजी की प्रवृत्ति बढ़ी होगी। लेकिन इस राजयोग के बनने से आपके स्वभाव में एक परिवर्तन आएगा और क्रोध पर, जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर नियंत्रण होगा। पंचम भाव में अंगारक योग बनने से हो सकता है कि लव रिलेशंस को लेकर के कोई तनाव की स्थिति बनी हो, कोई गलतफहमी की स्थिति बनी हो। अब उस स्थिति में भी सुधार आएगा और आपके विवाह का भी योग बनेगा, क्योंकि बुध जो हैं छठे में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और 7वें भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि बुध के मित्र हैं। शुक्र अत्यंत शुभ ग्रह हैं, और जब शुक्र जैसा शुभ ग्रह 7वें भाव का स्वामी बनता है तो विवाह का प्रबल योग बनता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण गोचर है सूर्यदेव का। सप्तम भाव में सूर्य और गुरु का गोचर है, और सूर्य दशम के स्वामी होकर के गुरु के साथ सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, और बुध छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो कि नौकरी और कंपटीशंस का होता है। सप्तम भाव दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी शो करता है। तो छात्रों के लिए इस समय ये 5 दिन नौकरी की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और ख़ास करके जो जातक विदेश में किसी विदेशी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सूर्य दशम के स्वामी हैं, बुध के मित्र हैं, तो कैरियर ग्रोथ होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि लाभ के भाव पर लाभ के भी स्वामी हैं बुध, तो आपको गवर्नमेंट से इस समय धन की प्राप्ति भी होगी। बुध आपकी कुंडली में 8वें भाव के और लाभ के भाव के स्वामी होकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो 8वें भाव की चीज़ों का आपको लाभ इस समय मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 8वां भाव होता है गुप्त धन का, और इन 5 दिनों में अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका कोई डूबा हुआ पैसा, गवर्नमेंट के पास कोई रुका हुआ धन, इंश्योरेंस का कोई पैसा, इस तरह का पैसा आपको मिल सकता है।
आपने किसी को पैसा उधार दिया था, वो रिकवर नहीं हो रहा था, पैसा आपको नहीं मिल पा रहा था, आप प्रयास करेंगे, इन 5 दिनों में आपको धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। अचानक से धन लाभ होगा, किसी ऐसी जगह से पैसा मिलेगा जहां से आपने कल्पना भी ना किया हो। और इसके अलावा शनि आपकी कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि दशम पर पड़ रही है। दशम भाव गवर्नमेंट का होता है, राजनीति का होता है। जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके पॉलिटिकल कैरियर में जो उठापटक की स्थितियां बनी हुई थीं, अप डाउन्स जो चल रहे थे, वो समाप्त होगा, पब्लिक सपोर्ट मिलेगा और राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। चौथे भाव में शनि है, बुध के मित्र हैं। चौथा भाव रियल एस्टेट का होता है, अष्टम के स्वामी हैं। जो जातक रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, चूँकि बुध व्यापार के कारक हैं, तो जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, प्लाटिंग का कार्य करते हैं, मकान बनाकर बेचते हैं, कॉलोनी डेवलप करते हैं, आर्किटेक्ट हैं या बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, साथ ही साथ जो लोग अष्टम भाव की चीज़ों के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र में हैं, मेटल्स या मेडिसिन्स का व्यापार करते हैं, रबर स्क्रैप केमिकल प्रोडक्ट्स का जो लोग व्यापार करते हैं, जो लोग मिनरल्स के व्यापार से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों को इस समय प्रबल धन लाभ का योग बन रहा है। क्योंकि लाभ के भाव के स्वामी जब राजयोग बना रहे हैं तो आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, फाइनेंस एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी लाभ के नए नए अवसर, धन प्राप्ति के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। विदेशों से लाभ मिलेगा, विदेशों से धन मिलेगा, विदेशी व्यापार से लाभ होगा, नई नई बिजनेस डील मिलेगी और आप विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। इन 5 दिनों में अगर आप बुध का उपाय करेंगे तो बुध अपना श्रेष्ठतम फल आपको प्रदान करेंगे। तो बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें,
अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ ले कर के आएँ। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए, खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए, और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।